सीएम योगी का मिशन रोजगार जारी। पुलिस विभाग में खेल कोटे से चयनित 233 अभ्यर्थियों को दिए गए नियुक्ति पत्र। सीएम ने सभी का किया स्वागत। घोसी विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। सीएम योगी समेत 40 लोग शामिल। राजनाथ सिंह, महेंद्र नाथ पांडे भी करेंगे प्रचार। लखनऊ में हुई बीएसपी की अहम बैठक। मायावती ने की अध्यक्षता। बैठक में बनी लोकसभा चुनाव की रणनीति। माया ने अकेले चुनाव लड़ने की बात दोहराई। महिला सिपाही को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दी जेंडर चेंज कराने की इजाजत। कोर्ट ने बताया संवैधानिक अधिकारी। डीजीपी को दिए उचित कार्रवाई के निर्देश। दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची ज्योति मौर्य। आलोक पर फॉर्च्यूनर कार मांगने का लगाया आरोप। ससुराल वालों पर प्रताड़ना का भी आरोप। राजधानी लखनऊ के लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खेल कोटे से आने वाले अभ्यर्थियों को बुधवार को नियुक्ति पत्र दिया। इस मौके पर 233 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। नियुक्ति पत्र वितरण कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि आज यहां पर एक साथ उत्तर प्रदेश के पुलिस एवं भर्ती बोर्ड के 233 कुशल खिलाड़ियों का जो उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बन रहे हैं, उन सभी खिलाड़ियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। उन्होंने कहा कि यूपी पुलिस के प्रयासों से आज प्रदेश के बारे में धारणा बदली है। प्रदेश में सुरक्षा का एक वातावरण बना है। यही कारण है कि नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि निवेश के मामले में यूपी देश में सबसे आगे है। प्रदेश में हर साल पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है, निवेश आ रहा है। उत्तर प्रदेश के कुशल खिलाड़ियों को पुलिस बल का हिस्सा बनाया जा रहा है। साथ ही देश के अलग अलग राज्यों से आए हुए खिलाड़ियों को भी यूपी पुलिस का हिस्सा बनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी अपने लिए नहीं पूरे देश के लिए खेलता है और देश की भी जिम्मेदारी है कि वो खिलाड़ी के बारे में सोचे। ओलंपिक में या फिर पैरा ओलंपिक में जिन खिलाड़ियों ने देश के लिए मेडल जीते हैं वह किसी भी राज्य के हों। टोक्यो ओलंपिक के सभी खिलाड़ियों को लखनऊ में आमंत्रित किया गया था और उन्हें सम्मानित कर धनराशि भी उपलब्ध कराई गई थी। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि यह खिलाड़ी का परिश्रम ही होता है जिसका परिणाम वैश्विक मंच पर हम लोगों को देखने को मिलता है और यही कारण है कि समाज की भी जिम्मेदारी बनती है कि हर खिलाड़ी को किसी दायरे में बांध कर न रखा जाए। उन्होंने कहा कि बीते 6 वर्षों में उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश पुलिस बल में भर्ती की प्रक्रिया को बहुत पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही कि इसके अंतर्गत प्रदेश में 1,54,000 से अधिक पुलिस कर्मियों की भर्ती संपन्न हो चुकी है। अगर युवा शक्ति नकारात्मक है तो ढेर सारे प्रश्न खड़े होते हैं और खेल कूद की गतिविधियां एक खिलाड़ी उस रचनात्मकता का प्रतीक होता है जो अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से उस रचनात्मकता का प्रतीक बनता है, उस सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक बनता है, आत्मनिर्भरता का प्रतीक बनता है और समाज में कुछ कर गुजरने की एक तमन्ना उसके मन में जो दिखती है कि मैं भी कुछ करूं। लेकिन जो अक्सर जिसकी ओर वित्त मंत्री जी ने ध्यान आकर्षित किया, ये तमन्ना बनी तो रहती है लेकिन जैसे ही भर्ती की प्रक्रिया पूरी हुई, सरकारी सेवा में आए तो खिलाड़ी अक्सर प्रैक्टिस अपनी बंद कर देते हैं। और मेरा आप सबसे आग्रह इस बात का होगा, अब उत्तर प्रदेश पुलिस बल की टीम का हिस्सा बनकर के आप लोगों को बेहतरीन प्रदर्शन के लिए अपने आप को तैयार करना है। घोसी विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी दारा सिंह चौहान के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सहित 40 स्टार प्रचारक चुनाव प्रचार करेंगे। पार्टी ने उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह, राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह, राधा मोहन दास अग्रवाल को स्टार प्रचारक बनाया गया है। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही, स्वतंत्र देव सिंह, बेबी रानी मौर्य, नंदगोपाल गुप्ता नंदी, अनिल राजभर, अरविंद कुमार शर्मा, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जेपीएस राठौर, धर्मवीर प्रजापति, रविंद्र जायसवाल, गिरीश यादव, असीम अरुण, दयाशंकर सिंह, दयाशंकर मिश्रा, दयालु, नरेंद्र कश्यप को भी स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया गया है।
राज्य मंत्री विजयलक्ष्मी गौतम, दानिश आजाद अंसारी, राकेश राठौर, गुरु, केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी, कौशल किशोर सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को भी स्टार प्रचारक बनाया गया है। प्रदेश महामंत्री अमरपाल मौर्य, अनूप गुप्ता, प्रदेश उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह, क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय को भी सूची में शामिल किया गया है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीएसपी की मुखिया मायावती ने आज बड़ी बैठक की। बैठक में बसपा सुप्रीमो ने आगामी चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा की, साथ ही प्रदेश स्तर पर हो रही तैयारियों की समीक्षा भी की। 2024 को देखते हुए ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। इस बैठक में शामिल होने के लिए तमाम पार्टी के पदाधिकारी पहुंचे। बैठक में प्रदेश में बसपा संगठन के लिए विस्तार और बूथों के गठन समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। बसपा की ये बैठक लखनऊ में उनके दफ्तर में हुई। बैठक में पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी सतीश चंद्र मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल, विधायक उमाशंकर सिंह, विधान परिषद के सदस्य भीमराव अंबेडकर समेत बसपा के सभी पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, मुख्य इंचार्ज, जिला अध्यक्ष और बामसेफ के पदाधिकारी शामिल हुए। इसके अलावा मायावती के भतीजे आकाश आनंद भी इस बैठक में शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता बसपा सुप्रीमो मायावती ने की। बैठक में तय किया गया है कि बीएसपी अपने दम पर ही लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती भी एक्टिव मोड में है। पिछले कई दिनों से वो मंडलवार संगठन विस्तार के बारे में संबंधित पदाधिकारियों से फीडबैक ले रही है। बसपा के लिए ये बैठक इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि इस बार बसपा ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। वो ना तो एनडीए का हिस्सा होंगी और ना ही इंडिया का। ऐसे में उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती पार्टी के अस्तित्व को बचाए रखने की होगी। बसपा चाहेगी किसी तरह पार्टी 2019 के प्रदर्शन को दोहरा सके। उत्तर प्रदेश में 20% दलित वोटर है। पिछले कुछ चुनावों में दलित वोटरों का बसपा से मोहभंग हुआ है और वो बीजेपी के पाले में जाते दिख रहे हैं। ऐसे में उनके सामने एक चुनौती ये भी होगी कि वो किसी तरह अपने वोट बैंक को सहेज कर रख पाएं। जेंडर चेंज कराने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि यह संवैधानिक अधिकार है। अदालत ने महिला सिपाही की अर्जी पर यूपी के डीजीपी को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। दरअसल सिपाही नेहा सिंह ने अपनी याचिका में बताया है कि वह जेंडर डिस्फोरिया से ग्रस्त है। वह खुद को एक पुरुष के रूप में पहचानती हैं, इसलिए लिंग परिवर्तन सर्जरी करवाना चाहती हैं। इसके लिए उन्होंने इस साल 11 मार्च को यूपी डीजीपी के कार्यालय में अर्जी दी थी, पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। नेहा सिंह की अर्जी पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जस्टिस अजित कुमार ने कहा कि कभी कभी यह समस्या बेहद घातक हो सकती है। आधुनिक समाज में पहचान बदलने के अधिकार से वंचित किया जाना लिंग पहचान विकार सिंड्रोम कहलाएगा। महिला सिपाही की याचिका पर अदालत ने यूपी सरकार से जवाब दाखिल करने को भी कहा है। इसके लिए 4 हफ्ते का समय दिया गया है। हाईकोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 21 सितंबर को करेगा। अदालत ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का भी जिक्र किया है। इस फैसले में लिंग पहचान को व्यक्तिगत की गरिमा का अभिन्न अंग माना गया है। इससे पहले याची नेहा सिंह के अधिवक्ता की ओर से राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण, भारत संघ और अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पेश किया गया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आवेदन को रोकना गलत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने लिंग पहचान को व्यक्ति की गरिमा का अभिन्न अंग माना है। कोर्ट ने कहा कि यदि ऐसा नियम नहीं है तो राज्य केंद्रीय कानून के अनुरूप ऐसा अधिनियम बनाना चाहिए। पीसीएस अफसर ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के बीच का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों ने एक दूसरे के ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज कराए हैं। ज्योति ने तलाक का केस भी फाइल किया है। अब वह दिल्ली हाईकोर्ट भी पहुंच गई हैं। ज्योति और आलोक की शादीशुदा जिंदगी में तूफान तब आया, ये उन्होंने अपनी अर्जी में खुलासा किया है। ज्योति ने याचिका में लिखा है कि आलोक और ससुराल वाले उनके ऊपर फॉर्च्यूनर कार दिलाने के लिए दबाव बना रहे थे। फॉर्च्यूनर कार का मुद्दा इतना ज्यादा आगे बढ़ा कि ज्योति और आलोक के बीच दूरियां आ गई। ज्योति की माने तो ससुराल वालों का उनके ऊपर अत्याचार बढ़ता ही चला गया। ज्योति मौर्य ने दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर उनसे जुड़ी मीडिया सामग्री पर रोक लगाने की मांग की है। उनका कहना है कि पर्सनल जीवन पर कई अश्लील कंटेंट और गाने सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं, इन सबको हटवाया जाए। अपनी याचिका में ज्योति ने कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ कुछ मीडिया हाउस के नाम का जिक्र किया है। अधिवक्ता सत्यम सिंह के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि YouTube पर उनके मुवक्किल के खिलाफ भ्रामक अभियान चल रहा है। अश्लील गाने बनाए जा रहे हैं। इसका असर न सिर्फ उनके मुवक्किल की जिंदगी पर पड़ रहा है बल्कि उनके कानूनी अधिकारों का भी उल्लंघन हो रहा है। आपको बता दें कि मूल रूप से वाराणसी के चिरेगांव की रहने वाली ज्योति मौर्य की शादी वर्ष 2010 में आलोक मौर्य से हुई थी। आलोक पंचायती राज विभाग में सफाई कर्मचारी हैं और आजमगढ़ के रहने वाले हैं। 2015 में ज्योति मौर्य का चयन पीसीएस सेवा के लिए हो गया। प्रयागराज के देवघाट झलवा में मकान बनाकर ज्योति पति और 2 बेटियों के साथ रहने लगी। करीब 3 साल पहले कपल के बीच अनबन हो गई। ज्योति ने अपने ससुराल वालों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया है। इधर आलोक का कहना है कि ज्योति का होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे से अवैध संबंध है। दोनों मिलकर उन्हें अपने रास्ते से हटाने की साजिश रच रहे थे। इस मामले ने सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा कर दिया था।
अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की तरफ से लखनऊ के कपूरथला चौराहे पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर का उद्घाटन जल निगम के ज्वाइंट डायरेक्टर आईएएस ज्ञानेंद्र सिंह ने किया। आईएएस ज्ञानेंद्र सिंह ने इस प्रोग्राम की खुलकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि आप जैसे और लोग समाज के लिए ऐसे ही निस्वार्थ रूप से सेवा जिस दिन करने लगे उस दिन से धरती स्वर्ग बन जाएगी और ये संपूर्ण मानव जाति के लिए प्रेरणादायक है। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10 बजे से हुई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में अमेरिकन इंस्टीट्यूट के कर्मचारी व स्टूडेंट ने रक्तदान किया। आपको बता दें कि रक्तदान को महादान कहा गया है। इससे बड़ा दान पूरी दुनिया में किसी को नहीं माना गया है। हर स्वस्थ इंसान को 3 महीने में एक बार रक्तदान जरूर करना चाहिए। विशेषज्ञ के अनुसार रक्तदान करने से हार्ट अटैक, ब्लड कैंसर जैसी बीमारियां नहीं होती है और हमारे शरीर में नया ब्लड भी आसानी से बन जाता है। यही नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से आपके दान किए गए ब्लड से किसी के घर परिवार के अपनों की जिंदगियां बच जाती हैं। हमारे देश में सही समय पर ब्लड न मिलने से कितनों की जिंदगी काल के मुंह में समा गई है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को हर 3 महीने में रक्तदान अवश्य करना चाहिए। सभी डोनर को किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज की तरफ से सर्टिफिकेट भी दिया गया है और समाज के लिए ऐसे ही बढ़ चढ़ कर भविष्य में हिस्सा लेते रहे, इसकी शुभकामनाएं भी दी गई। हम लोगों ने विचार करा, हम लोग ऐसे कुछ नोबल कॉज पर कुछ ना कुछ करते रहते हैं। पर स्टूडेंट्स के साथ मिलकर लोग वृक्षारोपण में आगे रहते हैं। आज डिसाइड करा कि हम लोग यहाँ पर एक रक्तदान शिविर का आयोजन करें, जिसमें हमारे छात्र भी हमारे बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे इस बात को लेकर कि हम लोग इस काम में आगे आए। क्योंकि आज का दिन ऐसा है कि जब इंसान को इंसान की जरूरत पड़ती है तो लोगों ने देखा है कि सिर्फ वीडियो बनती है, उसके अलावा कुछ नहीं होती। तो ये बात जब मैं अपनी क्लास में भी बच्चों से बोलता हूँ, स्टूडेंट से बोलता हूँ, तो स्टूडेंट्स हमारे में छोटे बच्चे नहीं आते, मोस्टली अबव 18 ही आते हैं ज्यादातर। उनको जॉब करना है, कहीं पर पढ़ना है, कहीं पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट की तैयारी करनी है, इंटरव्यू की तैयारी करनी है, उसके लिए आते हैं। तो मैंने जब बात करा उन लोगों से तो वो सब बहुत एक्साइटेड हुए इस बात को जानकर कि एक रक्तदान शिविर जो किसी का जीवन बचा सकता है। जैसे कि हमें सबको पता है कि 1 यूनिट ब्लड 3 जीवन तक बचा सकता है, 3 लाइफ बचा सकता है। तो सभी ने ये डिसाइड करा कि हम लोग इसको रखते हैं। यहाँ पर हम लोगों के अमेरिकन इंस्टीट्यूट की ब्रांचेज हैं, की सभी के छात्रों ने यहाँ पर आकर रक्तदान चला है और अभी भी चल रहा है। अभी और भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, पूरे दिन आज ये रक्तदान चलता रहेगा क्योंकि कई जीवों के तत्वाधान हो रहा है, कई जीवों की टीम उनके साथ बांदा में सोमवार को चाकू से गोदकर युवक की हत्या के विरोध में कोरी समाज ने एसपी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। कोरी समाज के लोगों ने एसपी ऑफिस में जमकर नारेबाजी की और आरोपियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की। आपको बता दें कि देहात कोतवाली के जारी जौराही गांव में दबंगों ने शराब लाने से मना करने पर युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी। हमारे लड़के के साथ हत्या हुई। कब हुई थी? लोगों ने की थी? राजू आरस ने और उसकी पत्नी ने। पुलिस ने उनको पकड़ा कि नहीं? नहीं, एक ही को पकड़ा, बाकियों को नहीं पकड़ा। कब की घटना है ये? 20 तारीख। जब से एक ही को पकड़ा। आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं चारों फांसी चाहते हैं। 20 तारीख को एक प्रेमचंद नामक युवक की कुछ लोगों ने, एक राजू नाम के उनके परिवार ने मिलकर के हत्या कर दिया है। उसी के संबंध में आज कई सामाजिक संगठन के लोग और काफ़ी लोग आए हैं विभिन्न जनपदों से। आज हमने मुलाकात किया है सीओ सिटी से, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी दोषी होंगे आप बयान के आधार पर जिनका आप नाम लेंगे हम विवेचना करके उनकी गिरफ्तारी करेंगे और हम आपको न्याय देंगे। हमारी आपसे ना तो दोस्ती है ना तो दुश्मनी, हम न्याय के लिए बैठे, हम न्याय करेंगे। हमें भरोसा है कि वो न्याय देंगे और पीड़ित परिवार को जो भी हमारी मांगे हैं वो जरूर पूरी करेंगे। और एक ज्ञापन हमने राज्यपाल महोदय को भी संबंधित दिया है कि 1 करोड़ उनको मुआवजा दें और पीड़ित परिवार के घर में एक सरकारी नौकरी। अमेठी में अपराधियों पर लगाम कसने के लिए डीजीपी के निर्देश पर बीते 10 जुलाई से ऑपरेशन दृष्टि चलाया जा रहा है। इसके लिए जिले के भीड़भाड़ वाले इलाकों में जन सहयोग के माध्यम से सीसीटीवी कैमरे लगवाए जा रहे हैं। प्रशासन के निर्देश पर कस्बों और बाजारों में बहुत से दुकानदारों ने पहले से ही सीसीटीवी कैमरे लगवाए हुए थे, लेकिन अब उन्हें सड़क की दिशा में भी कैमरे लगवाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके लिए थानों पर व्यापारियों और समाज के संप्रभात लोगों के साथ बैठक कर लोगों को सीसीटीवी कैमरे से होने वाले लाभों के बारे में बताकर कैमरे लगवाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। 1 महीने पहले जहां जिले भर में सिर्फ 282 कैमरे ही लगे थे, वहीं अब यह संख्या बढ़कर 1700 पहुंच गई है, जिसमें से 38 कैमरे ग्रामीण क्षेत्र में लगे हैं। इन कैमरे से महिलाओं व आमजन की सुरक्षा, आपराधिक घटनाओं का अनावरण, निर्दोष को बचाने व वास्तविक अपराधी को खोजने में मदद के साथ ही जन सामान्य में पुलिस के प्रति जुड़ाव की भावना विकसित करना पुलिस का मुख्य लक्ष्य होगा। देखिए, डीजीपी यूपी महोदय का आदेश अनुसार एक ऑपरेशन दृष्टि का अभियान चल रहा है। इसमें 10 जुलाई से कैमरा लगाया जा रहा है। अमेठी ज़िले में व्यापारियों और पब्लिक से सहयोग से मेन तिराहा, चौराहा और संवेदनशील जगह है
वहाँ कैमरा लगाया जा रहा है। अभी तक टोटल 1700 कैमरा लगाया जा चुका है। इसी से पब्लिक का और पुलिस का जब घटना होता है इसमें अनावरण करने के लिए और खुलासा करने के लिए भी इसमें मदद मिलती है। अंबेडकर नगर की जलालपुर तहसील के अधिवक्ता भवन में नवनिर्वाचित अध्यक्ष एवं बार कार्यकारिणी को शपथ दिलाई गई, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि उप जिलाधिकारी जलालपुर सुनील कुमार व संचालन कर्ता फूलचंद यादव मौजूद रहे। अधिवक्ता भवन में उपस्थित एल्डर्स कमेटी व कार्यकारिणी के सदस्यों को चुनाव अधिकारी रहे निवर्तमान अध्यक्ष शिवधारी यादव ने पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। साथ ही कहा कि नई कार्यकारिणी अधिवक्ता हितों का बखूबी ध्यान देगी और बार बेंच में तादात्म्य स्थापित करते हुए वादकारियों का हित सर्वोपरि रखेगी। मुख्य अतिथि एसडीएम सुनील कुमार ने पुरानी कार्यकारिणी को धन्यवाद देते हुए नई कार्यकारिणी से वादकारियों के हित के लिए सहयोग की अपेक्षा करते हुए तमाम दृष्टांतों के माध्यम से अधिवक्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि आज़ादी की लड़ाई से लेकर वर्तमान किसी भी परिदृश्य में अधिवक्ता ही बदलाव का वाहक होता है। चेयरमैन प्रतिनिधि अबुल बशर अंसारी ने कहा कि अधिवक्ता एवं वादकारियों के हितों के लिए नगर पालिका हमेशा से तत्पर है। चौथी बार अध्यक्ष निर्वाचित हुए वीरेंद्र बहादुर सिंह ने कहा कि वे बात में नहीं काम में विश्वास करते हैं। यदि किसी भी समय उनकी जरूरत अधिवक्ता साथियों को पड़ी तो जलालपुर बार एसोसिएशन में वे सबसे अगली पंक्ति में खड़े मिलेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में टांडा के बार अध्यक्ष इंद्रशान वर्मा, पूर्व अध्यक्ष अजय प्रताप श्रीवास्तव, आलापुर के उपाध्यक्ष शेषनाथ सिंह व सुलाधिकारी सुनीत कुमार त्रिवेदी ने भी अपने विचार रखे। जन सेवा के लिए हम वकालत करते हैं और करते रहेंगे। और घटना ये है कि वादकारियों का कार्य सुलभ रूप से चलता रहे, उनको भी न्याय मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। मैं इससे पहले ही जब भी रहता हूँ ग्राम न्यायालय के सुलभ न्याय के लिए लड़ता रहा। फिर इस वर्ष मेरी पहली प्राथमिकता ये है कि ग्राम न्यायालय के लिए हम यहाँ प्रयास करके वादकारियों को सुलभ न्याय दिलाएं। यही मेरी प्राथमिकता। आज एपेक्स न्यूज की गोंडा टीम नगर शिक्षा क्षेत्र के कंपोजिट विद्यालय पंत नगर पहुंची, जहां बच्चों को चंद्रयान 3 की लैंडिंग दिखाए जाने की व्यवस्था को लेकर जानकारी लिए। अध्यापिकाओं के अलावा बच्चों से भी रूबरू हुए। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों में आज काफी उत्साह दिखा। अध्यापिकाओं ने बताया कि विभाग की ओर से बच्चों को चंद्रयान की लैंडिंग दिखाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। देर शाम करीब 6:04 पर चंद्रयान लैंडिंग होने की जानकारी दी गई। यहाँ मोबाइल फोन पर बच्चों को चंद्रयान की लैंडिंग होता दिखाया जाएगा। बता दें कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग बच्चों को भी दिखाया जाए, इसको लेकर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों को देर शाम तक स्कूल खोले रखने का निर्देश सभी जिले के शिक्षा अधिकारियों को जारी किए हैं। गोंडा के एटियाथोक ब्लॉक में आयोजित प्रधान संघ की बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गई। वार्ता के दौरान ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव के बीच तनातनी हुई। आनन फानन में बीडीओ द्वारा बैठक को स्थगित कर दिया गया। इसके बाद नाराज ग्राम प्रधानों ने एक राय होकर बीडीओ कार्यालय के बाहर संबंधित सचिव के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। मामला बढ़ता देख पुलिस भी बुलाई। प्रधानों ने कहा कि जब तक बैठक का बहिष्कार करने वाले पंचायत सचिव सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांग लेंगे तब तक विरोध प्रदर्शन अनवरत चलता रहेगा। आखिरकार बीडीओ व प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार सरोज के कहने पर संबंधित सचिव में सार्वजनिक रूप से माफी मांगी, तब जाकर मामला शांत हुआ। आपको बता दें कि ग्राम पंचायतों में कराए जा रहे विकास कार्यों में उत्पन्न होने वाली विभिन्न समस्याओं को लेकर ब्लॉक अध्यक्ष ज्योति चंद्र तिवारी की अध्यक्षता में प्रधान संघ की तिमाही समीक्षा बैठक ब्लॉक सभागार में आहूत की गई थी। इसमें बीडीओ इंद्रावती वर्मा, एडीओ पंचायत परमात्मादीन, पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नजमुल इस्लाम, राजकीय गोदाम प्रभारी मजहर हुसैन सहित अन्य अधिकारी, पंचायत सचिव व क्षेत्र के प्रधानगण मौजूद रहे। बैठक के दौरान तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। प्रधानों ने अपनी समस्याएं बैठक में उपस्थित अधिकारियों के समक्ष रखी। अधिकारियों ने समस्याओं को दूर कराने का आश्वासन भी दिया। इसके बाद ब्लॉक अध्यक्ष ज्योति चंद्र तिवारी ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि मनरेगा में कोई नई परिपाटी शुरू नहीं की जाएगी। जिस तरीके से कार्य पहले हो रहा था उसी तरीके से अभी भी कार्य किया जाएगा। यदि कोई नई परिपाटी शुरू करने का प्रयास करेगा तो संगठन उसका पुरजोर विरोध करेगा। इसी बात से नाराज होकर पंचायत सचिव कुर्सी से खड़े हो गए और बैठक का बहिष्कार किया।